हाय सर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आपका कंपनी का नाम? मेरे दो कंपनी है, अच्छा, एक पारस ट्रांस लॉजिस्टिक और एक एलपीपीएस ट्रांस लॉजिस्टिक्स। कितने साल से कस्टमर के बिजनेस में हो? पारस से 3 साल से। अच्छा LPPS is 1.5 year। 1.5 year। अच्छा, गाड़ी लेने का मार्केट के बारे में? एफआरएट से। हाँ, एफआरएट से हमको कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो हम नहीं। स्टार्टिंग से लेके अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। एफआरएट के एक्सपीरियंस अच्छी है? गुड, अच्छे। अच्छा, लाइक मार्केट से आप गाड़ी लेते हो, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हो? आप ब्रोकर से लेते हो गाड़ी? ब्रोकर से भी लेते हैं। अच्छा, हम जेन्युइन ब्रोकर से लेते हैं। अगर एफआरएट को पहले हम प्रेफरेंस देते हैं। ओके। अगर एफआरएट के पास अवेलेबल गाड़ी नहीं तो मार्केट से ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, और जेन्युइन मार्केट से लेते हैं, जेन्युइन ब्रोकर से लेते हैं जिसके पास हम पिछले 20-22 साल से काम करते हैं, वो वेंडर से गाड़ी लेते हैं हम। वैसे जो मार्केट में नए नए आए वो लोगों से हम डीलिंग नहीं करते। या तो एफआरएट या कोई ब्रोकर, इंडिविजुअल ट्रक ओनर से गाड़ी नहीं लेते हैं। एफआरएट के बारे में कौन सी चीज़ अच्छी लगी? दिनेश रंजन और नजीब अच्छा, सपोर्टिव है। सपोर्टिंग। इन विजयवाड़ा श्याम। ठीक है। अब रेगुलरली वीकली कितना लेते हो गाड़ियाँ? ऐसा Monthly फिक्स रहता है? नहीं है, फिक्स नहीं रहता। मंथली 120 प्लस। अच्छा, कैसे स्टार्ट किया सर आपने आपका जर्नी? मेरा जर्नी 1999 से शुरू हुआ है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट से। 2021 तक, 2021 तक जॉब करता था एसोसिएटेड रोड कैरियर में। फिर वहाँ से निकलने के बाद मैंने खुद का शुरू किया पृथ्वी के साथ पार्टनरशिप में। अच्छा। पूरी जो मेरा एक्सपीरियंस था वो पूरा लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में ही था। तो फिर मैं दूसरे मार्केट में या दूसरे इंडस्ट्रीज में जा नहीं सकता था ना। विदाउट नॉलेज कोई काम नहीं करना। अगर नॉलेज है तो काम करे तो आगे बढ़ सकते। इसलिए मेरा स्टार्टिंग से लेके लॉजिस्टिक में नॉलेज था, इसलिए लॉजिस्टिक कंपनी में इंटरेस्ट था करके खोल दिया। डाउनफॉल्स थे आपके ये सेक्टर में, लाइक आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे? नहीं, मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे आगे ही एक्सपीरियंस था ना। हम दोनों को एक्सपीरियंस था लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। हम ऐसे कोई जाके लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एक मैनेजर पोस्ट पे नहीं गए। अनलोडिंग लोडिंग क्लर्क से लेके आगे गए तो एक्सपीरियंस आ गया। दिनेश कैसा बात करता वो बात से मालूम हो जाता उसके पास गाड़ी है नहीं है। हाँ, नजीम से भी मालूम पड़ जाता गाड़ी है बोलता, लेकिन उसकी आवाज़ से मालूम हो जाता उसके पास गाड़ी नहीं है। वो मेरे लिए आधा घंटे के लिए वेट कर रहा है। आधे घंटे में गाड़ी उसके पास आने वाली है। ये नजीम को लगता सर को बोल दिया गाड़ी है बोल के, लेकिन मेरे को आवाज़ में मालूम हो जाता इसके पास गाड़ी नहीं है। वहाँ तक मैं ये दोनों को पहचानता हूँ। यूनियन काम है, आपका जैसा यूनियन है वैसा भी हमारा यूनियन काम है। कौन सी चीज़ बहुत ज़रूरी है कस्टमर जो आप करते हो, ट्रांसपोर्टिंग या जो भी मार्केट से गाड़ी लेना या लॉजिस्टिक्स, कौन सी चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए? लाइक अगर नए लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में तो कौन सी चीज़ें आपके जैसे फॉलो करना चाहिए कि उनके बिजनेस भी थोड़ा सक्सेसफुल हो? सर्विस। हम सर्विस सेक्टर में तो पहला फोकस हमारा सर्विस के ऊपर ही होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस, रिस्पॉन्सिंग, कम्युनिकेशन, सारी चीज। सर्विस मतलब कस्टमर साइड की सर्विस बोल रहे हो कि दोनों तरफ से? जैसा आप मुझे सर्विस देते हो गाड़ी टाइम पे सप्लाई करने का, जैसा रिस्पांस देते हो, मैं एक रिंग करते कि दोनों फोन उठा देते, वो भी चाहिए। सर्विस दे रहे फुल लेकिन फोन उठाते 2 घंटे के बाद, वो भी नहीं है ना। सर्विस भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहिए और उसको क्विक एक्शन में भी काम होना चाहिए। अगर कोई इश्यू हो गया तो उसको इमीडिएट सॉल्व करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अरे इश्यू हो गया बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं चलता ना। हाँ, जैसा वो हमको सर्विस देते हम हमारे कस्टमर को ऐसी सर्विस देते। For example, I am calling every day morning 7:30 AM to Dinesh or Nazik. They will lift the call morning 7:30 also. Okay. Night 10 o'clock भी हम फोन करते हैं because I want service. तो वो टाइम में वो नहीं सोचते मेरा ऑफिस का टाइमिंग खत्म हो गया, मैं क्यों फोन उठाऊं करके, दोनों नहीं सोचते। कभी कभी कस्टमर समझते नहीं कि आपके पास ट्रक्स नहीं है, नहीं समझते। कस्टमर गाड़ी टाइम पे सप्लाई नहीं किया तो सिचुएशन नहीं समझता, हॉलीडे है समझता नहीं है, ड्राइवर बीमार है समझता नहीं है, गाड़ी की शॉर्टेज है नहीं समझता। उसको एक ही चाहिए, गाड़ी बोल दिया, गाड़ी आना, टाइम पे डिलीवरी होना, दैट्स इट। वो आपकी बारिश आ गई, ट्रैफिक आ गई, ड्राइवर बीमार है, उसको कोई लेना देना नहीं। आप कैसे टैकल करते हो सिचुएशंस को? हैंडल करना पड़ता है, डिपेंड अपॉन उनका जो व्यू आता है, उनकी जो बात करने की स्टाइल रहती है, वो स्टाइल के ऊपर फिर हम लोगों को वो तो देखो कैसा है, सर्विस सेक्टर में और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में इशू नहीं है तो काम ही नहीं है। हाँ, इशू तो हर काम में रहता। अगर हर इशू को हम क्रिएट करेंगे तो फिर काम नहीं बढ़ता। इशू आ गया तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ता।
रोज नया इशू आ जाता। अभी ड्राइवर परसों एक आपका ड्राइवर कंपनी में ट्रंक करके चले गया, अब उसमें दिनेश की क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, अब वो इशू कौन सॉल्व करेगा? बराबर। तो ड्राइवर को बोल दिया बाहर जाके ब्रश करके आ जा। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। बोला ना ब्रश करके आ जाओ बोलो, तो इश्यू क्या होता मालूम नहीं होता हमको। हाँ। तो जो इश्यू हो गया तो उसका सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट देख के फिर वो सॉल्यूशन करके निकल जाना। फिर ड्राइवर को एक आधा घंटा 2 घंटा बाहर भेजना, फिर कंपनी वाला पूछता गाड़ी तो इधर ही है लेकिन तुम्हारा ड्राइवर नहीं है। अरे सब खाना खाने के लिए गया, पूरा खाना खा के आएगा, रात भर पूरा ड्राइविंग करके आया, भूख लगी थी, खाना नहीं खाया, सिक्योरिटी वाला ड्रंक एंड ड्राइव में अंदर नहीं लेता, फिर बाहर गया तो अंदर नहीं छोड़ता, फिर बड़े अथॉरिटी में फोन करना, मेल करना, फिर अंदर उसको लेना, ये कंटिन्यू चलते रहता। फिर वो इशू है करके अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर काम नहीं चलता ना। आपकी तरफ से वांटेडली इशू नहीं होता और हमारी तरफ से भी वांटेडली इशू नहीं होता। कभी कभी पार्टी का टेक्निकल इश्यू की वजह से, कभी सर्वर डाउन होने की वजह से, कभी इनवॉइस प्रिपेयर नहीं होता, उसके लिए लेट हो जाता। कभी कभी ड्राइवर या ओनर आपको बोलता गाड़ी रेडिल से निकल गई लेकिन गाड़ी कहीं और रही थी। हम समझते रेडिल से सुलूरपेटा एक 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, 2-3 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन वो गाड़ी कहीं और रहती। वो आपको झूठ बोलता, इन्होंने मेरे को बोलता, मैं पार्टी को झूठ बोलता। ये लिंक्ड है ना मैडम पूरा। अगर पीओडी डिजिटल होता तो आपके साइड से क्या नहीं, वो कस्टमर नहीं मानता। हमको दिक्कत नहीं है लेकिन कस्टमर को बिलिंग के लिए ओरिजिनल पीओडी होना चाहिए। पर अगर वो डिजिटल हो जाता तो फिर आपकी साइड से भी इजी हो जाता, हमारे साइड से नहीं। हम उनको कन्विंस नहीं कर सकते ना, वो उनकी सिस्टम है, वो उनको जो चाहिए तो चाहिए। कि वो क्यों नहीं अडॉप्ट कर? हमने पूछा तो हमको ओरिजिनल, हमको हार्ड कॉपी चाहिए बस। तो टैक्स फाइलिंग के लिए they are also they want उनको हम फोर्स नहीं कर सकते आप डिजिटल करो करके। उनके सिस्टम से, कस्टमर के सिस्टम से मुझे चलना पड़ता और मेरे सिस्टम से आपको चलना पड़ता। अगर आप मेरे सिस्टम में नहीं बैठे तो फिर मैं दूसरी सिस्टम तैयार करता हूँ, दूसरा वेंडर देखता हूँ जो मेरे सिस्टम में बैठता। क्यों? मेरा धंधा, मैं आपके सिस्टम के लिए मैं मेरा धंधा खराब नहीं कर सकता, और मेरे सिस्टम के लिए कस्टमर मुझे नहीं रखता, वो दूसरा ट्रांसपोर्टर ढूंढता जिसका उसका कंफर्ट जोन कहाँ पर है वहां पर फिट करने के लिए हर एक आदमी देखता। कोई भी मैन्युफैक्चरर विदाउट लॉजिस्टिक इंडिया में काम नहीं कर सकता। कोई भी लॉजिस्टिक वेंडर और मैन्युफैक्चरर के सिवा काम नहीं कर सकता। कंपलसरी हम एक दूसरे को टच इंटरलिंक है, लेकिन जिसके सिस्टम के हिसाब से हमको थोड़ा मैनेज करके काम करना पड़ता। पर हो जाता तो लॉजिस्टिक सेक्टर काफी इजी हो जाता ना, लाइक पेमेंट प्रोसेस के साथ। बहुत सारे कंपनी में है, बहुत सारी कंपनी में है डिजिटल पीओडी, बहुत सारे कंपनीज में है। आप क्यों सर लाइक खुद ट्रक्स रख के ऑपरेट करने के लिए नहीं सोचे? लाइक कस्टमर फील्ड में इतने हाँ डिफिकल्टीज की वजह से कि ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम ब्रोकर्स काफी इजी है। नहीं, वो गाड़ी रख के फिर उसको मेंटेन करना और गाड़ी हेयर में लेना, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। अच्छा। गाड़ी को मेंटेन करना, फिर उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट करना, फिर उसके लिए ड्राइवर्स मिलना। अभी आजकल अपने पास ड्राइवरों की दिक्कत है थोड़ी, वो मेंटेनेंस करना, वो बहुत सारे इश्यूज है। कस्टमर साइड से लाइक आपका फीडबैक कितने भी आप अच्छे देते हो, फिर भी कस्टमर्स कभी कभी आपके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं रहता है? नहीं रहता। 100 गाड़ी अगर मैं कभी कस्टमर से, महीने में मुझे एक 100 गाड़ी का एक कस्टमर से ऑर्डर आता, मैं 29 तक 99 व्हीकल्स मैंने ऑन टाइम बिफोर टाइम उनको प्लेसमेंट किया, और 30th की डेट में एक गाड़ी सुबह की मैं शाम तक अगर भेज दिया ना, वो 99 गाड़ी भेजे सो कैलकुलेट नहीं करता वो एक गाड़ी लेट हो गया वही काउंटिंग करता हो, दिक्कत रहता वो। क्यों मालूम है? उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी फाइल है, इतने नंबर्स है उनके पास, वो जिनको चाहे फोन करके बुला के काम दे सकते हैं। उनके पास ऑप्शंस है, मेरे पास ऑप्शंस नहीं है। मेरे पास जो मैं जिसको अच्छे कंपनी समझता हूँ, पेमेंट हो या फिर उनका काम करने का स्टाइल हो या मार्केट वैल्यू हो, तो मुझे 2-4 कंपनी के साथ काम करना अच्छा लगता है। तो मैं उनको बहुत संभालने की कोशिश करता हूँ। उनको अगर कस्टमर हमको प्रेशराइज किया तो भी हम उसको मैनेज करके टैकल करके कर देते, लेकिन उनके पास फाइल है लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की, जिसको चाहे उसको बुला लेते हो हम। तो हमको उनको मैनेज करना है, वो हमको मैनेज नहीं करते। व्हीकल मतलब ऑन टाइम आता है, 99% व्हीकल आपके टाइम पे आते हैं,
और आपके जो नजीम हो, दिनेश हो, टाइम पे रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस इंपॉर्टेंट है Team is very मैडम, responsive, madam. टीम अच्छा है। हमको 99% या 100% गाड़ी कभी फेल नहीं हुई, होती नहीं है फेल। अभी वैसा कभी कभी मार्केट इतना पोजीशन टाइट रहता, वो टाइम में गाड़ी नहीं रहती, अवेलेबल नहीं रहती, वो मार्केट, हम सब मार्केट के ऊपर डिपेंड है। मार्केट का सिचुएशन कैसा है, अभी परसों विजयवाड़ा में फ्लड हुआ, वहाँ पर कोई गाड़ी जा नहीं रही थी, वहाँ का मार्केट बहुत टाइट हो गया था, यहाँ से गाड़ी नहीं जा रही थी उधर, तो वो टाइम में कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो टाइम में हम पार्टी को समझा सकते हैं, हम इनको समझा सकते हैं, वो लोग हमको समझा सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सर्विस का टाइमिंग है, ये एफआरएट का हमको अभी तक तो कोई इशू नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं जब एफआरएट से काम हो ही रहा है तो फिर बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, बाहर ब्रोकर से गाड़ी लेने की क्या ज़रूरत है। जब मेरा 100 गाड़ियों में से 100 गाड़ी एफआरएट सप्लाई कर रहा है, अभी ब्रोकर भी ऐसा है, एक कर्नाटक साइड का रहता, फिर दूसरा कोई इधर ईस्ट का रहता, कोई वेस्ट का रहता, फिर मुझे 4 लोगों को मेंटेन करना है कि नहीं। अगर मुझे गाड़ी दिल्ली की चाहिए तो दिल्ली साइड के ब्रोकर को बात करना, इधर तमिलनाडु मैसूर की गाड़ी चाहिए तो मैसूर, दिल्ली वाला मैसूर नहीं भेजता, मैसूर वाला दिल्ली नहीं भेजता, अलग अलग रीजन रहते वो लोगों के, और पूरे गाड़ी उनके पास अवेलेबल नहीं रहते। तो अलग अलग 4 लोगों को मेंटेन करने से एक आदमी को ही मेंटेन करो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, जब हमारा काम बन रहा, अल्टरनेट आदमी कब सोचता, मैं अल्टरनेट कब सोचूंगा एफआरएट के बारे में। अगर मुझे यहाँ कोई दिक्कत हो रही है तो फिर मैं अल्टरनेट सोचने की कोशिश करूंगा। जब दिक्कत ही नहीं है, सब काम चल रहा, तो फिर उसमें सोचने की क्या बात है। Join at